बात बड़ी खबर के साथ करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का विवादास्पद बयान सामने आया है। उन्होंने सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर कहा है मल्लिकार्जुन ने कि सीएम योगी की तुलना आतंकी से खड़गे ने की है। उन्होंने कहा है कि ऐसा बयान कोई आतंकी ही दे सकता है। योगी आदित्यनाथ वो तो ऊपर से साधुओं का वेश पहनते हैं। अरे मुख में राम और बगल में छुरी कितने दिन चलाएंगे। मैंने उसी दिन परसों मुंबई में मीटिंग हुई थी तो कहा भाई एक काम करो तो नहीं कर सकते क्योंकि जो साधु संत होता है वो सबके लिए होता है। बाटो काटो में क्यों जा रहे हैं? हाँ लोगों को बोलते हैं बटेंगे तो कटेंगे, ये साधु का काम है, नाथ पंथ का काम है। अरे ये काम कोई टेररिस्ट बोल सकता है, आप नहीं बोल सकते। आप एक मठ के एक व्यवस्थापक हो। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीएम योगी को लेकर बड़ा बयान दिया है। कटेंगे तो बटेंगे वाले बयान पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि ऐसा बयान कोई आतंकी ही दे सकता है। तो सीएम योगी के कटेंगे तो बटेंगे वाले बयान पर लगातार वार पलटवार जारी है और अब एक बार फिर मल्लिकार्जुन खड़गे का विवादित बयान सामने आया है। बातचीत करेंगे राकेश त्रिपाठी जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। राकेश जी, मल्लिकार्जुन खड़गे का जो बयान है इसको आप पार्टी किस नजरिए से देख रही है? पूर्ण है, बहुत दुखद है। मल्लिकार्जुन खड़गे का यह बयान मजहबी तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। मल्लिकार्जुन खड़गे इस बात को बेहतर ढंग से जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी गोरक्षनाथ पीठ के पीठाधीश्वर है, जो नाथ संप्रदाय की सबसे बड़ी पीठ है, जिसमें करोड़ों हिंदुओं की आस्था है। और एक पीठाधीश्वर को इस तरह की भाषा का प्रयोग करना और विशेष तौर पर आतंकी कहने का काम कर रहे हैं। क्या कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षों का आतंकियों के साथ इतने गहरे ताल्लुकात रहे हैं कि कैसे सोनिया गांधी जी का बाटला हाउस एनकाउंटर में मारे गए आतंकियों के बाद उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे थे? आखिरकार ये कौन सा रिश्ता है कि वो आतंकियों के प्रति सहानुभूति रखते हैं और देश के साधु सन्यासियों के प्रति? देश में आज संवैधानिक तौर पर बिल्कुल मेरे साथ कांग्रेस से राकेश जी, प्रियंका गुप्ता कांग्रेस से जुड़ गई हैं। प्रियंका जी, मल्लिकार्जुन खड़गे अगर योगी आदित्यनाथ को आतंकी कहेंगे तो बीजेपी लगातार उन पर हमले कर रही है। सवाल यहां पर इस तरह के शब्दों का प्रयोग क्या मर्यादा से बाहर नहीं है? लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से राजनीति में आज उत्तर प्रदेश में हालात है, उससे काम जाहिर होता है कि किस तरह के जो है किस तरह का शासन प्रशासन चल रहा है। हकीकत ये है कि उत्तर प्रदेश में आज इलाहाबाद में बच्चे की परीक्षा के धरना दे रहे हैं और उनका हाल बेहाल हो रखा है। ये अरे सवाल यहाँ पर प्रियंका जी धरना का नहीं है, सवाल यहाँ पर ये कि आप किसी के लिए किस तरह के शब्दों की मर्यादा का इस्तेमाल करेंगे। नहीं होगा, नहीं, आपके लिए उन बच्चों का, उन लाखों बच्चों की जिंदगी से कोई मतलब नहीं है, पर हमें है। अरे मेरा मुद्दा ये है ना, सवाल तो सुनिए, आप जिस मुद्दे पे खबर चला रहे हैं उस पर पूछेंगे या बच्चों के मुद्दे पे चलाएंगे तो पूछ लेंगे आपसे? नहीं, हम ये सवाल करेंगे। ये सवाल जो है ना बहुत जरूरी है क्योंकि बच्चों से जुड़ा हुआ है और मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। राकेश जी, कांग्रेस की प्रवक्ता तो घुमा रही है, जबकि मल्लिकार्जुन खड़गे अगर इस तरह का विवादित बयान दे रहे हैं। नहीं, विवादित कोई बयान नहीं दिया। उन्होंने क्या बोला, जरा फिर से रिपीट चलाइए उनकी बात। पीसीआर जरा एक बार सुनवा दीजिए, आप बयान सुनवा दीजिए एक बार। प्रियंका जी कांग्रेस की बयान लगता है सुना नहीं है, सुनवा दीजिए पीसीआर। लगातार जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं वो आपत्तिजनक है। ये कटोगे तो किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? कौन कट रहा है, कौन बट रहा है? सुनिए, हम एक बार सुनवा रहे हैं, एक बार बयान सुनवाते हैं। क्या मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला जिस पर अब सियासी बवाल मचा हुआ है? सुनिए जरा। योगी आदित्यनाथ वो तो ऊपर से साधुओं का वेश पहनते हैं। अरे मुख में राम और बगल में छुरी कितने दिन चलाएंगे। मैंने उसी दिन परसों मुंबई में मीटिंग हुई थी तो कहा भाई एक काम करो तो नहीं कर सकते क्योंकि जो साधु संत होता है
वो सबके लिए होता है, बाटो काटो में क्यों जा रहे हैं? हाँ, लोगों को बोलते हैं बटेंगे तो कटेंगे, ये साधु का काम है, नाथ पंथ का काम है। अरे ये काम कोई टेररिस्ट बोल सकता है, आप नहीं बोल सकते। आप एक मठ के एक व्यवस्थापक हो। राकेश जी और प्रियंका गुप्ता हमारे साथ लगातार बनी हो। प्रियंका जी, सुन लिया होगा आपने बयान, पार्टी के आपके सर्वे सर्वा हैं मल्लिकार्जुन खड़गे किस तरीके की बात कह रहे हैं, ये शोभा देता है बयान? देखिए, मुझे लगता है कि एक मुख्यमंत्री की जिस तरह की भाषा शैली होनी चाहिए उस तरह की भाषा शैली नहीं है। तो उत्तर प्रदेश के बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो सवाल ये निशान सबसे पहले उनके ऊपर होता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी, उत्तर प्रदेश के जो हालात है वो वाकई में चिंताजनक है और इसे लेकर मुख्यमंत्री राकेश जी, आज कम से कम बच्चों के हालात चिंताजनक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन कह रही हैं, इसलिए मजबूरन में उनको ये बयान देने पड़ रहे हैं शायद। वो तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बयानों को इस सवाल के घेरे में खड़ा कर रही हैं। देखिए, बहुत मुश्किल होता है कांग्रेस के प्रवक्ताओं के लिए, उनकी पार्टी के चाहे नेता राहुल गांधी हो या मल्लिकार्जुन खड़गे हो, इस तरह के बयान देते थे कि कांग्रेस के प्रवक्ताओं के लिए उन बयानों को डिफेंड करना बहुत मुश्किल होता है। प्रियंका जी, तरीका ठीक नहीं होता, संवाद का ये तरीका नहीं होता है। अगर आप कोई बात बोल रही हैं तो मैं आपकी बात सुन रहा हूं। ये आप जनता के साथ अन्याय करते हैं। आप अपनी बात जितनी कहनी हो आप प्रियंका गुप्ता का बयान ले लीजिए। अगर प्रियंका गुप्ता को संवाद का तरीका नहीं मालूम है, संवाद का तरीका नहीं मालूम है, तू मैं करने मत करिए। ये तू मैं मत क्या करिए भाई, ये प्रियंका गुप्ता तरीका सीखिए पहले बात करने का। ये तू मैं मत क्या करो, ये गली मोहल्ले का झगड़ा करने के लिए टीवी पे नहीं आते हैं। ये गली मोहल्ले का झगड़ा मत करिए। आपको जो बोलना हो अपनी बारी में बोलिए। लाखों बच्चों का भविष्य आपके लिए मैटर नहीं करता। अरे भाई, आपको जो बोलना हो लाखों बच्चों के भविष्य के बारे में बार बार आप बोल चुके ना। जवाब सुनिए, आप जवाब सुनिए प्रियंका गुप्ता, अपने अध्यक्ष की भाषा को संभालिए, अपने अध्यक्ष को संभालिए, अपने अध्यक्ष को संभालिए कि आपका अध्यक्ष कैसे बकवास कर रहा है। आपका अध्यक्ष कुछ भी बकवास करेगा तो चुपचाप सुना जाएगा। आपका अध्यक्ष कुछ भी बोलता है, आप प्रवक्ताओं के अंदर हिम्मत नहीं होती कि अपने प्रवक्ता अपने अध्यक्ष की भाषा को संभालता है, आकर के ऊपर बकवास करते हैं टीवी पर। ये तू मैं गली मोहल्ले की झगड़ा डिबेट करते हैं आप, ये गली मोहल्ले की तरफ से आकर के झगड़ा करेंगे। आपके पास जवाब नहीं है, बात करने का तरीका नहीं है। प्रियंका गुप्ता जैसे लोग, ये प्रवक्ता, ये कांग्रेस पार्टी के बहुत मजबूर लोग हैं, ये बहुत परेशान लोग हैं, ये जानते हैं कि इनके नेता उन बोल देते हैं, जो मुंह में आता है बक देते हैं। ये प्रवक्ता आकर के टीवी पर झगड़ा करें क्योंकि प्रवक्ता के पास भी डिफेंड करने के लिए। प्रियंका जी रुकिए भाई, रुकिए प्रियंका जी रुकिए, राकेश जी रुकिए। प्रियंका जी, सवाल यहाँ पर ये है, क्या राजनीति का स्तर इस तरीके का आ गया है, इस तरह के बयान दिए जाएंगे किसी को आतंकी तक आप कहेंगे? कैसे करें, नेता बोल नहीं पाते, प्रवक्ता बोलने लगते हैं। बयानबाजी से राजनीति नहीं चलती है। नहीं, आपको तो बच्चों को जवाब अपने अध्यक्ष की भाषा समझ में आ रही है। प्रियंका गुप्ता, आपको मल्लिकार्जुन खड़गे की भाषा समझ में आ रही है? मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ भी कहेंगे इसको द्वेष स्वीकार थोड़ा करेगा। प्रियंका जी बहुत बहुत शुक्रिया, राकेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।